साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में बैठक हुई, बड़ी बैठक हुई, लेकिन इसी बैठक में खुली बगावत की खबर आ रही है। जी हां, जिला प्रमुखों ने सीधे सीधे ठाकरे को अल्टीमेटम दे दिया और यहां पर सामने हाथ जोड़ते रहे उद्धव ठाकरे। 3 घंटे की मीटिंग बुलाई गई थी लेकिन 15 मिनट में खत्म हो गई। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं बड़ी बगावत आखिर क्यों हुई, आगे क्या होने वाला है, संजय राउत का रोल क्या है और क्यों ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ आपको बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी वो निचले तबके के लोगों से मिलें या कहें कि अपने पार्टी के नीचे तक के कार्यकर्ताओं से मिलें, बात करें। और इसी सिलसिले में उद्धव ठाकरे ने जिला प्रमुखों की बैठक बुलाई थी। उद्धव ठाकरे ने विदर्भ और मराठवाड़ा के जिलों के प्रमुखों की एक बड़ी बैठक शुक्रवार को बुलाई थी और यहाँ पर कई सारी बातें होनी थी। जिला परिषद, जिला पंचायत और नगर पंचायत के साथ ही नगर परिषद चुनाव के लिए भी चर्चा यहाँ पर होनी थी। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे के घर पर हुई इस मीटिंग में बवाल हो गया। शुक्रवार को ये मीटिंग होनी थी, इसमें उद्धव ठाकरे बड़ा ऐलान करने वाले थे, लेकिन खबर ये है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनके जिला प्रमुखों ने बगावत कर दी और यहाँ तक कह दिया कि आप एक राय क्यों नहीं रखते। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी के जिलों के प्रमुखों ने साफ साफ हंगामा शुरू कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि पार्टी का नेतृत्व पूरी तरह से एक अंधेरे की ओर पार्टी को लेकर जाना चाह रहा है। उनके पास साफ साफ नेता नहीं है, उनके पास साफ साफ आगे की रणनीति नहीं है कि क्या करना है। कभी हम उद्धव ठाकरे की बात करते हैं तो कभी हम राज ठाकरे की बात करते हैं और कभी कांग्रेस की बात करने लगते हैं। हमारी पार्टी किस तरफ जा रही है हमें ही पता नहीं है। हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से उन्हें समझाने की खूब कोशिश की गई, संजय राउत की तरफ से भी की गई, लेकिन हाँ, संजय राउत को तो वहां पर झिड़क दिया गया। खबर तो यहाँ तक है कि संजय राउत से कहा गया कि आप तो इस मामले पर ना ही बोले तो बेहतर होगा। उद्धव ठाकरे खूब मनाने की कोशिश करते रहे, हाथ जोड़ते रहे, लेकिन जिला प्रमुखों ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगले 1 हफ्ते में पार्टी ने ये तय नहीं किया कि हमें किस तरफ जाना है, हमें गठबंधन में, इंडिया गठबंधन या कहें कि महाविकास अघाड़ी के अंदर रहना है या फिर उसे छोड़ना है या बीजेपी के साथ जाना है या उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे के साथ जाना है। ये सारी चीजें, कोई भी एक बात इनमें से क्लियर हो जानी चाहिए। साफ साफ अल्टीमेटम जिला प्रमुखों की तरफ से दे दिया गया। जिला प्रमुखों का कहना था कि हमें निचले लेवल पर काम करना होता है, हमें उद्धव ठाकरे की तरह एसी रूम में बैठकर काम करना नहीं होता, हमें लोगों से मिलना होता है, कार्यकर्ताओं से मिलना होता है, हमें अपने अंदर, अपने पार्टी के अंदर साफ नीति चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, हम किस तरफ जा रहे हैं। और इसीलिए हमें पूरी तरह से ये साफ साफ करना होगा कि हमारी पार्टी किस तरफ जा रही है। क्या हमारी पार्टी बीजेपी के साथ है, क्या हमारी पार्टी कांग्रेस के साथ है, या हमारी पार्टी इन दोनों में से किसी के साथ ना होकर अकेले अकेले राज ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इन सारी बातों को लेकर खासा बवाल हुआ, खुली बगावत एक तरह से मीटिंग में हो गई। 3 घंटे की ये मीटिंग बुलाई गई थी, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में मीटिंग खत्म होने की बात कही गई है। हालांकि हाथ जोड़ते रहे उद्धव ठाकरे, विनती करते रहे, मनाते रहे, लेकिन जिला प्रमुख अड़े रहे कि नहीं, उन्हें साफ साफ अब नीति चाहिए कि हमें क्या करना है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए हर मोर्चे पर बगावत की खबरें आ रही हैं। कभी सांसदों की क्रॉस वोटिंग की खबर आ जाती है, तो कभी विधायकों के पार्टी छोड़ने की चर्चाएं तेज हो जाती हैं, तो कभी अब जिला प्रमुख भी उद्धव ठाकरे को आंख दिखाने लगे हैं, जिससे उनके नेतृत्व पर भी बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, जिसमें एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भारी अंतर से जीत दर्ज की। राधाकृष्णन को उम्मीद से कहीं ज्यादा 452 वोट मिले और संसद के दोनों सदनों को मिला भी दें तो भी एनडीए की ताकत 427 थी, यानी कि 24 वोट एनडीए के उम्मीदवार को ज्यादा मिले और अपनी ताकत से ज्यादा मिले। अब ये कहां से मिले, सवाल यही खड़ा हो रहा था, लेकिन इस बीच इन पर बहुत बड़ा खुलासा भी हो गया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में महाराष्ट्र के 6 से 7 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, यानी कि
अपने उम्मीदवार के बजाय दूसरे उम्मीदवार को वोट दिया है। क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में यहाँ पर व्हिप जारी नहीं होता है, ऐसा कोई पार्टी का रूल नियम जारी नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर उनकी सदस्यता भी नहीं जाती है। इसीलिए बड़ी खबर ये है कि शिवसेना यूबीटी के सांसदों ने भी क्रॉस वोटिंग किया। जो सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एनडीए के उम्मीदवार राधा कृष्णन को शिवसेना यूबीटी के सांसदों ने वोट दिया था। और बड़ी बात यह है कि ये क्रॉस वोटिंग की छूट खुद उद्धव ठाकरे ने दी थी। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि जब सभी सांसदों की मीटिंग हुई तो वहाँ पर उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों से कहा कि हमारे कैंडिडेट भले ही जो भी इंडिया गठबंधन का है, लेकिन आपको अंतिम फैसला अपनी अंतरात्मा की आवाज से करना है। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे खुलेआम तो नहीं कह सकते थे कि एनडीए उम्मीदवार को वोट करें, लेकिन अंतर आत्मा की आवाज से वोट करने की बात कहना ही एक तरह से ये परमिशन थी अपने सांसदों को देने की कि आप एनडीए के उम्मीदवार को वोट करें, बीजेपी के उम्मीदवार को वोट करें। और हुआ भी यही। करीब करीब 7 सांसदों ने, जी हाँ 9 में से उद्धव ठाकरे के 7 सांसदों ने एनडीए यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दिया, राधा कृष्णन को वोट दिया। और इस बात का खुलासा भी हो गया। और जब खुलासा हुआ तो उसके बाद उद्धव ठाकरे फंस गए। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को फोन किया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को फोन किया और इस पर पूछा कि आखिर उन्होंने अपने सांसदों को क्रॉस वोटिंग के लिए इतनी खुली छूट क्यों दे दी, आखिर क्यों एनडीए के पक्ष में वोट करने के लिए कह दिया, जबकि आप तो हमारे साथ हैं, विपक्ष के साथ हैं। यही नहीं, खबर यह भी है कि यहाँ पर शरद पवार की तरफ से कांग्रेस के बड़े नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी को फोन लगाया गया और वहां पर राहुल गांधी को भी ये बातें पता चल चुकी थी। तो खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि राहुल गांधी की तरफ से, शरद पवार की तरफ से उद्धव ठाकरे को बुरा सुनाया गया। उनसे कहा गया कि आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, आप भरोसे के लायक नहीं है, आप बार बार भरोसा तोड़ रहे हैं। अब एक तरफ तो बीजेपी और एनडीए उद्धव ठाकरे को लेने को तैयार नहीं है, वो लाख कोशिश कर चुके हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, शरद पवार लगातार उद्धव ठाकरे पर सवाल उठा रहे हैं। उन पर यह तक कह दिया कि आप भरोसे के लायक नहीं है, इसीलिए फोन पर ही बुरी तरह से हड़का दिया है, कहें कि डांट दिया, फटकार दिया। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे अपने गठबंधन से, अपने नेताओं से गद्दारी कर रहे थे? सवाल इसलिए उठ रहा है कि ये वोट जो क्रॉस वोटिंग हुई, इसमें उद्धव ठाकरे की न सिर्फ साइलेंट मंजूरी थी बल्कि उन्होंने खुलेआम परमिशन भी दी थी कि कहा था अंतरात्मा से वोट करें। अब ये सब कुछ हुआ था संजय राउत के इशारे पर। जी हाँ, संजय राउत ने जब राधा कृष्णन को एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था तो वहां पर साफ कहा था कि वो महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर अच्छा काम करके जा चुके हैं, लिहाजा उनको हमारा समर्थन रहेगा। लेकिन हाँ, हमें अपनी पार्टी लाइन भी देखनी होगी। तो कुल मिलाकर संजय राउत का ही ये कांड बताया जा रहा है। संजय राउत के इशारे पर उद्धव ठाकरे ने बड़ा ब्लंडर किया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।